पत्तों का पीला होना, कलियों का खिलने से पहले ही झड़ जाना या फिर कलियों की क्वांटिटी कम होना, इन सभी प्रॉब्लम को आज मैं बिल्कुल सही करने वाली हूँ। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी और खाद बताऊँगी जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, साथ ही साथ फूलों की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सी केयर है, कौन सी खाद है जिससे हमारे प्लांट्स की सारी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड़हल के प्लांट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होता है कलियां नहीं खिलती हैं, खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं या फिर गिर जाती हैं। तो उसके देखिए 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो हो सकता है आपने उसे प्रॉपर सनलाइट ना दी हो। तो कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए कम से कम, और अगर पूरे दिन की दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है इंसेक्ट ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रखी हो, तो इंसेक्ट की वजह से भी प्लांट की कलियां खिलने से पहले झड़ जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कलियों के झड़ने की। खाद भी अगर आप प्रॉपर नहीं देंगे तो भी कलियां अच्छे से खिल नहीं पाएंगी और फूल नहीं बन पाएंगी। तो अगर आप ये सारी केयर कर रहे हैं, जैसे आपने सनलाइट भी प्रॉपर दी, इंसेक्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है, उसके साथ साथ आपने खाद भी बहुत अच्छे से दी है, फिर भी कलियां अगर झड़ रही हैं तो आप आयरन डस्ट का इस्तेमाल करिए। मैं अक्सर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को। आयरन डस्ट अगर आप महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के दे देंगे तो उसके बाद आपके प्लांट की कलियां बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगी। आयरन डस्ट आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, वहाँ पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है। मतलब ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाता है। अब बात करते हैं पत्तों के पीले होने की। तो जो सर्दी का और गर्मी के बीच का मौसम होता है उसमें तो पत्ते झड़ रहे होते हैं, काफ़ी पीले पड़ रहे होते हैं। लेकिन एक बार जब सर्दी अच्छे से आ जाती है तो फिर उसके बाद भी अगर पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एप्सम सॉल्ट 2 से 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करें। अब इंसेक्टिसाइड कैसा बनाना है, किस तरीके से स्प्रे करना है वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमांडो इंसेक्टिसाइड लिया है एक स्प्रे बॉटल में। मैंने 1 लीटर पानी पहले से ले रखा है। उसके बाद कुछ बूंदे, जैसे कम से कम 5 से 6 बूंदे इंसेक्टिसाइड की ले ली हैं मैंने। उसके बाद मैंने लगभग 1 से 1.5 ग्राम फंगीसाइड लिया है। तो मैंने साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है। इसका जब आप स्प्रे करते हैं ना प्लांट पे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन देखिए आपको कंटिन्यू करना होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर उसके बाद हफ्ता भर की छुट्टी। जब इंसेक्ट ज़्यादा हो तो कम से कम 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन स्प्रे करिए। उसके बाद जब कम हो जाए तो फिर आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। अब खाद कौन सी देनी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं खाद देने जा रही हूँ वो है नीम खली। मैं अभी खाद के नाम बता दे रही हूँ, उसके बाद किस खाद का क्या काम है प्लांट पे वो आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले नीम खली ली है मैंने 1 बड़ा चम्मच। देखिए आप अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जो मेरा प्लांट है वो 12 इंच के पॉट में लगा है और काफ़ी मेच्योर प्लांट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ। अगर आप 7 से 8 इंच के पॉट में रखे हैं तो फिर आप आधा चम्मच दे सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच जाइम का। तो अगर आपके पास जाइम नहीं है तो आप सीवीड का जो ग्रैनुअल होता है या लिक्विड होता है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने फ़िलहाल मेरे पास है जाइम तो इसलिए मैंने जाइम लिया है। फिर इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पोटाश लिया है। तो आप कलर देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये पोटाश ही है। दरअसल ये लोग कलर चढ़ा देते हैं, बाकी है ये पोटाश। पोटाश आपको रेड कलर में भी मिल जाएगा, पिंक कलर में भी मिल जाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो मैंने पोटाश भी 1 ही चम्मच लिया है। अब ये जो 3 खाद हैं इनका यूज़ क्या है चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पे नीम की खली है, उस नीम की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। साथ साथ में फंगस से, इंसेक्ट से भी मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद जो मैंने लिया है ये है पोटाश। पोटाश प्लांट में फूल की जो ग्रोथ होती है, कलियों की जो क्वांटिटी होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद जो मैंने जाइम लिया है ये मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाती है। जैसे अगर हम केमिकल खाद देते हैं तो उससे मिट्टी थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाती है। साथ में इसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद अब मैंने इन सभी खाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
मिक्स करने के बाद अब हम इसे अपने प्लांट में देंगे। तो देने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर्दी में अगर दे रहे हैं तो हम दिन में देंगे, और अगर गर्मियों में दे रहे हैं तो शाम को देंगे ये खाद। इसका जानना बहुत ज़रूरी है, खाद को कब किस समय दिया जाता है ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है जानना। फिर मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है, और गुड़ाई करने के बाद सारी जितनी भी मिट्टी गुड़ाई करके निकली है बाहर, उसको मैंने स्टेम के नज़दीक कर दिया है। अब ये जो किनारे की तरफ सर्कल बना है, इसी सर्कल में हम अपनी सारी खाद को डाल देंगे। ये मैंने एक ही प्लांट के लिए तैयार की थी। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं, मैं सबको यही खाद इसी क्वांटिटी में दूंगी, क्योंकि मेरे सारे प्लांट 12 इंच के पॉट में ही लगे हैं और सबकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कुछ सावधानियां हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर आप उसको जान लेंगे तो गुड़हल में फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी खाद थी मैंने वो सारी डाल दी है। उसके बाद जो स्टेम के नज़दीक पे मिट्टी की थी उसको वापस से चारों तरफ फैला दिया है। इससे हमारी खाद भी ढक गई है और मिट्टी भी चारों तरफ अच्छे से फैल गई है। इस खाद को देने के बाद अब हम प्लांट को पानी देंगे। पोटाश अगर आप चाहें तो पानी में घोल के भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। हाँ, अब सावधानियों की बात कर लेती हूँ मैं। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो ये है कि पोटाश जो हम मिट्टी में डालते हैं वो कभी भी सूखी मिट्टी में नहीं देना है। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी और आप पोटाश डाल देंगे तो मिट्टी में जो जड़ें हैं वो सूख जाएंगी और प्लांट भी सूख जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब मिट्टी में हल्की सी नमी हो तभी आपको पोटाश का इस्तेमाल करना है। पोटाश आप जैसे पोटाश है या जाइम है या फिर नीम खली है, ये आप महीने में एक ही बार दे सकते हैं। और इस खाद को देने से लगभग 10 दिन पहले मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट की क्वांटिटी भी अपने प्लांट की मिट्टी में डाली थी। लगभग मैंने 2 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने एक प्लांट को दिया था। अगर आपके पास सरसों खली है तो उसको भिगा के भी आप बहुत बढ़िया खाद बनती है वो डाल सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की थी। सर्दियों में तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि सरसों खली काफ़ी गर्म होती है तो इसलिए गर्मियों में उसे नहीं देना चाहिए, पर सर्दी जितना भी टाइम रहती है आप बेझिझक इसको दे सकते हैं। उसकी खाद को बना के महीने में एक ही बार देना है। और कैसे बनाना है वो आप मेरे चैनल पे, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज पे जाके देखिएगा, आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया खाद होती है और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो सारी डिटेल सारी जानकारी बता दी है मैंने हिबिस्कस प्लांट से संबंधित। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है, मुझसे कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, मैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे से कोई कमेंट छूटे ना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।